ऐसी महिला की किस्मत में बेटा जरूर होता है। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ महिलाओं की किस्मत में बेटा होना तय होता है? यह बात धर्म और विज्ञान दोनों में ही मानी जाती है। आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताएंगे कि किस तरह से कुछ महिलाओं की किस्मत में बेटा होना लिखा होता है। ये सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर ही नहीं बल्कि विज्ञान की रोचक खोजों पर भी आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस दिलचस्प रहस्य के पीछे की सच्चाई। ऐसी महिला की किस्मत में बेटा जरूर होता है। इस मान्यता का आधार क्या है? क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों और पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि कुछ महिलाओं के जीवन में खास गुणों और कर्मों के कारण उनकी संतान के रूप में बेटा होना तय होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महिलाएं अगर नियमित रूप से पूजा पाठ करती हैं, भगवान की आराधना करती हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं, तो उन्हें बेटे की प्राप्ति अवश्य होती है। यह विश्वास कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। महाभारत और रामायण जैसी धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां महिलाओं ने कठिन तपस्या और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पुत्र रत्न की प्राप्ति की। धार्मिक दृष्टि से बेटा होना परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह मान्यता लोगों के दिलों में गहरी बसी है और इसे लेकर कई कहानियां और कथाएं भी प्रचलित हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान के अनुसार एक महिला के संतान का लिंग निर्धारित करने में पुरुष के शुक्राणु की भूमिका होती है। यद्यपि यह महिला के नियंत्रण में नहीं होता है कि वो बेटे को जन्म देगी या बेटी को, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों और जीवन शैली के कारण बेटा होने की संभावना बढ़ जाती है। विज्ञान के अनुसार अगर महिला का शरीर अधिक क्षारीय होता है तो वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जो बेटे के जन्म का कारण बन जाते हैं। दूसरी ओर अगर शरीर अधिक अम्लीय होता है तो एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जिसके कारण जन्म लेने वाली संतान बेटी होती है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक शोध ये भी बताते हैं कि भोजन और पोषक का भी इसमें योगदान होता है। उच्च ऊर्जा वाला आहार जैसे कि अधिक कैलोरी और मिनरल्स का सेवन बेटे के जन्म की संभावना को बढ़ा देता है। यहां पर सवाल उठता है कि क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे से मेल खाते हैं? धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा पाठ और ईश्वर की आराधना से महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, जिससे उनके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर के स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस तरह से धर्म और विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली का संतान के लिंग पर प्रभाव पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि अगर महिला अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती है तो बेटा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहां हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं जो इस विचारधारा को स्पष्ट करती है। यह कहानी है सविता नाम की एक महिला की, जो अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित थी। सविता ने हमेशा अपने परिवार की सेवा की और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने अपने जीवन को भगवान की आराधना और समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने पति के साथ मिलकर एक सुखी परिवार की स्थापना की। सविता के जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वो हमेशा सकारात्मक रही और भगवान की कृपा पर भरोसा किया। सविता ने नियमित रूप से पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसकी ये भक्ति और सेवा की भावना उसके बेटे के रूप में फलीभूत हुई। जब सविता के घर में बेटे का जन्म हुआ तो उसने इसे भगवान की कृपा माना। उसने अपने बेटे का पालन पोषण उसी धार्मिक और सकारात्मक वातावरण में किया जिसमें वो स्वयं पली बढ़ी थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच, धार्मिक भक्ति और सेवा की भावना कैसे एक महिला की किस्मत में बेटे की प्राप्ति का कारण बन सकती है। यह जरूरी नहीं है कि हर महिला के बेटे की प्राप्ति हो। यह पूरी तरह से उसकी किस्मत और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। धर्म और विज्ञान दोनों ही अपने अपने तरीके से इस विषय को समझाने की कोशिश करते हैं। धर्म हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, जबकि विज्ञान हमें शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शैली के महत्व को समझाता है। अगर हम इन दोनों दृष्टिकोणों का संतुलन बनाए रखें तो यह संभव है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह मान्यता है कि ऐसी महिला की किस्मत में बेटा जरूर होता है एक सकारात्मक सोच और आशा का प्रतीक है, जो हमें जीवन में बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। ऐसी महिला की किस्मत
किस्मत में बेटा जरूर होता है। हमने देखा है कि कैसे धार्मिक और विज्ञान दोनों ही विचारधारा को अपने अपने दृष्टिकोण से समझाते हैं। यह जरूरी नहीं कि इस मान्यता को हर कोई माने, लेकिन यह हमारे समाज और संस्कृति का एक हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि बेटा हो या बेटी, दोनों ही भगवान की अनमोल देन है और हमें दोनों को समान रूप से प्यार और सम्मान देना चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता।